तो हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा था, अच्छा था, बुरा था, सब बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ ब्रे वाइट की जो पूरी फैक्शन होने वाली है, जिसके बारे में मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसका जो पहला मेंबर है वो रिवील हो गया है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है सबसे पहले एक मैच से, वो था शेमस वर्सेस सोलो सिकोआ। और सबसे पहले एंट्री होती है शेमस की एंट्रेंस के दौरान ही हमने ब्रे वाइट के कुछ ग्लिचेस भी देखने को मिल गए थे। और स्मैकडाउन स्टार्ट होने से पहले ही ब्रे वाइट से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि कुछ बड़ा रिवील होने वाला है, तो वो भी था आगे स्मैकडाउन में। और जिसके बाद एंट्री होती है जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन की, क्योंकि मैच था उनका शेमस के साथ। और इस मैच की शुरुआत में स्टार्टिंग से ही डोमिनेट किया शेमस ने काफ़ी पहले कुछ मिनट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया, काफ़ी डोमिनेट भी किया। उसके बाद सोलो सिकोआ ने भी वापसी करी, तो शेमस ने 10 बीट्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसके काउंटर में रनिंग हिप लगाई हमारे सोलो सिकोआ ने। इसके अलावा सोलो सिकोआ ने टॉप रोप से एक समॉन ड्रॉप भी लगाया था शेमस को, वो भी बहुत बढ़िया एक मोमेंट था। इसके अलावा शेमस को भी बहुत सारे मौके मिले पेलने के सोलो सिकोआ को। उन्होंने 10 बीट्स लगाई, व्हाइट नॉइज लगाई, एक रनिंग नी लगाई, तो शेमस कवर करने गए और सैमी ज़ेन आ गए एप्रन पे। और ब्रॉलिंग ब्रूट्स की और ऊसोस के बीच हो गई ब्रॉल रिंग साइड पे, और ऊसोस ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स को बिल्कुल कमेंट्री टेबल के नीचे कर दिया और उसके ऊपर कमेंट्री टेबल पलट दिया। और इन सब चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए हमारे शेमस, और सैमी ज़ेन ने भी थोड़ी बहुत चुल ले ली थी, जिसका फायदा मिला सोलो सिकोआ को। सोलो सिकोआ ने अपना फिनिशर लगाया और शेमस को कर दिया पिन। और मैच खत्म होने के बाद भी शेमस पे अटैक कंटिन्यू था, क्योंकि ब्रॉलिंग ब्रूट्स तो थे ही नहीं, वो तो कमेंट्री टेबल के नीचे दबे हुए थे। तो इसका फायदा मिला ब्लड लाइन को, और उन्होंने चेयर से अटैक कर दिया शेमस के हैंड पे। और ये काफी खतरनाक अटैक था नीचे, क्योंकि स्टील स्टेप्स थे और ऊपर से चेयर से अटैक किया गया था। जिसके बाद शेमस को ले जाया जाता है लोकल मेडिकल फैसिलिटी में। बाद में WWE ने इसके बारे में हमें अपडेट भी दी थी। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और बैक स्टेज थोड़ा सा पंगा हो जाता है रे मिस्टीरियो और गंथर के दोनों चेलों के बीच। और इसका ये नतीजा निकला कि इन दोनों का मैच सेट हो गया, यानी लेडविग कीजर और रे मिस्टीरियो का मैच सेट हो गया आगे स्मैकडाउन के लिए। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और वहां पे होते हैं ब्रे वाइट। और ब्रे वाइट के पास था एक मैसेज किसी अननोन बंदे के लिए, और वो मैसेज ये था कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाह रहे हो, और मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन ये काम नहीं करेगा। और मैं पहले ही कन्फेस कर देना चाहता हूं कि इस जर्नी में बहुत सारी हॉरिबल थिंग्स मैं करने वाला हूं, और मेरे मन में इन सब चीज़ों के लिए कभी माफ़ी वाला फीलिंग नहीं आएगी। और मैं तो एक सर्वेंट हूँ, और मुझे सर्कल जहाँ लेके जाएगा वहीं मैं जाऊँगा। और उन्होंने एक और लाइन भी बोली थी कि गुस्सा मुझे जहाँ लेके जाएगा जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने गोल्डबर्ग के साथ उनके मैच के बारे में भी बात करी। तो ये बहुत ही क्रिप्टिक टाइप का जो प्रोमो था ब्रे वाइट का, काफी कंफ्यूजिंग था। अब इसके बारे में हम बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा हमने ब्लड लाइन का भी सेगमेंट देखा था बैक स्टेज। बात हो रही होती है लोगन पॉल के बारे में, और जे ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच थोड़ी बहुत खटपट हमेशा की तरह रहती है, वही कंटिन्यू था। और जिसके बाद एंट्री होती है एरिना में हमारी लिव मॉर्गन की, हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, जिन्होंने पिछले हफ्ते सोनिया डेविल को मतलब सीरियसली डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो एक बैक स्टेज सेगमेंट था, और उसी का बदला लेने के लिए आज एक मैच सेट किया गया था लिव मॉर्गन और सोनिया डेविल का। और आज लिव मॉर्गन बहुत अलग लग रही थी, बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। खुश ऐसा खुश नहीं, मतलब बहुत ही दर्द भरा खुश लग रही थी सीरियसली। और जब से वो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप हारी है, तब से वो एक साइको की तरह लग रही है। मतलब खुश लग रही है, लेकिन दर्द में भी लग रही है। मतलब बहुत ही गजब का कैरेक्टर है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गजब का कैरेक्टर है। तो इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। बिल्कुल लिव मॉर्गन अपने कैरेक्टर में थी, बहुत ही खतरनाक सी लग रही थी। एक टाइम पे तो सोनिया डेविल को उन्होंने मतलब अपनी दहाड़ से डरा दिया था सीरियसली। जिसके बाद थोड़ा बहुत मैच ये स्टार्ट हुआ, सोनिया डेविल ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करी, कवर करने की कोशिश करी। उसके बाद कमर्शियल भी आया इस मैच में, और कमर्शियल के बाद एक मोमेंट आया जब लिव मॉर्गन टॉप रोप पे होती है और सोनिया डेविल ने अपनी नीज को आगे कर दिया। लेकिन फिर भी लिव मॉर्गन हंसे जा रही थी। सोनिया डेविल का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे लिव मॉर्गन को। और एक टाइम आया लिव मॉर्गन ने सोनिया डेविल का हेड को पकड़ा और लगातार स्टील स्टेप्स पे मारे जा रही थी, और रेफरी ने 10 काउंट कर दिया, और सोनिया डेविल 10 काउंट आउट से इस मैच को जीत गई। अभी मैच तो खत्म हो गया, लेकिन लिव मॉर्गन कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने स्टील चेयर्स निकाली रिंग साइड के बाहर से, रिंग के नीचे से, और सारी चेयर्स को रिंग में फेंक दिया। फिर सोनिया डेविल को टॉप रोप से एक स्लैम लगाया सीधा बहुत सारी चेयर्स पे, और सोनिया डेविल की हालत सीरियसली बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और लिव मॉर्गन अभी भी अपने उस कैरेक्टर में थे, उस ईवल साइको कैरेक्टर में थी। तो सीरियसली लिव मॉर्गन मतलब क्राउड की तरफ से रिएक्शन से आप समझ जाओगे कि कितना जोरदार कैरेक्टर था उनका। और जिसके बाद एंट्री होती है मॉन्स्टर अमंग मैन, यानी हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन की, और ब्रॉन स्ट्रोमन सीधा कॉल आउट करते हैं एमवीपी और ओमोस को, और उस कॉल आउट का जवाब देने के लिए आ जाते हैं एमवीपी। ओमोस अभी नहीं आए थे, तो एमवीपी आ जाते हैं रिंग में और प्रोमो कट करते हैं ओमोस की तरफ से। और एमवीपी बहुत सारी तारीफ कर रहे होते हैं ओमोस की। ओमोस के बारे में कहते हैं कि वो जायंट है, वो मॉन्स्टर
से भी ऊपर है, तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए कहते हैं ये सब। और ओमोस के बारे में बहुत सारी प्रेजिंग भरी बातें करते हैं। और जिसका जवाब दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक चैलेंज से, और क्राउन जूल के लिए ओमोस को चैलेंज कर दिया, और एमवीपी ने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया ओमोस की तरफ से। और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद एंट्री होती है ओमोस की, और ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमन बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, बिल्कुल मुंह टू मुंह आ जाते हैं, फेस टू फेस आ जाते हैं। और मतलब ओमोस ब्रॉन स्ट्रोमन से भी इतने ही लंबे हैं, तो सीरियसली दो मॉन्स्टर्स आपस में टकराएंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। और इन दोनों के फेस ऑफ के बीच ओमोस ने थोड़ा सा धक्का मारा ब्रॉन स्ट्रोमन को, और वो सीधा रिंग साइड के बाहर चले गए। मतलब क्या जबरदस्त पावर है हमारे ओमोस की। तो इनके बीच क्राउन जूल का बिल्डअप चालू हो गया है, और इनका मैच भी कंफर्म हो चुका है। तो एक मतलब जायंट वाला मैच देखने को मिलेगा हमें क्राउन जूल में। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे होता है इंटरव्यू ड्रू मैकिंटायर का, और ड्रू मैकिंटायर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है क्राउन जूल में, एक स्टील केज मैच। और जिसके बाद अगला मैच था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ थी हमारी चैंपियन डैमेज कंट्रोल की टीम, और दूसरी तरफ थे हमारे चैलेंजर रकेल रॉड्रिगस और शॉर्टजी। और मैच के स्टार्टिंग से ही रकेल रॉड्रिगस एक तरफा ही डोमिनेट कर रही थी, कि भाई किसी को उठा के स्लैम लगा रही थी, कभी किसी को उठा के स्लैम लगा रही थी। पूरे पहले हाफ में अच्छी खासी डोमिनेंस थी हमारी रकेल रॉड्रिगस की, और सेकंड हाफ में भी ठीक ठाक डोमिनेट करा हमारे रकेल रॉड्रिगस ने। और इयो स्काई की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और बेली की चुल भी थी, और बेली की चुल की वजह से इयो स्काई ने पिन कर दिया शॉर्टजी को, और डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत गई और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लगातार डैमेज कंट्रोल एक के बाद एक मैच जीते जा रही है, तो अच्छा डोमिनेंस बनाया हुआ है डैमेज कंट्रोल ने। और जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे ग्लिचेस जो कि ब्रे वाइट से इन्फ्लुएंस थे, या फिर ब्रे वाइट के आसपास की चीज थे, लेकिन वो ब्रे वाइट नहीं थे। आज एक नए कैरेक्टर का रिवील हो गया, और वो थे अंकल हाउडी, और इन्होंने हाउडी बोला भी था। और मुझे इनके गाल देख के सीरियसली मजाक में कह रहा हूँ, वैसे नहीं लगता कि ब्रे वाइट इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे हमने लेजिडो डी फैंटास्मा का थोड़ा सा प्रोमो सेगमेंट देखा था, क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने हिट्रो पे अटैक भी किया था, तो उस चीज को वो थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। और जिसके बाद एरिना में एंट्री होती है इंपीरियम की, और इंपीरियम की तरफ से लेटविक कीजर का मैच होना था अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। और स्टार्टिंग से रे मिस्टीरियो की फुर्ती के आगे काइजर की थोड़ी सी हालत खराब हो रही थी, और एक टाइम पे 619 लगाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन इंपीरियम के दूसरे बंदे आ जाते हैं और गीजर को बचा लेते हैं। जिसके बाद भी मैच कंटिन्यू रहता है हमेशा की तरह। रे मिस्टीरियो की बहुत ही फुर्तीली परफॉर्मेंस, टॉप रोप से स्लैम्स लगा रहे थे, और एक बार काइजर ने कोशिश करी थी पावर बॉम्ब लगाने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। इसके अलावा रे मिस्टीरियो ने थोड़ी सी चुल ले ली गंथर के साथ, गंथर के हाथ में चेयर फेंक दी, गंथर ने कैच भी कर ली, और खुद रे मिस्टीरियो गिर गए। और ये चीज रेफरी ने देख ली। अब रेफरी को तो हो गया धोखा, और रेफरी ने गंथर और दूसरा बंदा वो जो क्या कहते हैं उनका विंची, उन दोनों को रिंग साइड से बैन कर दिया। अब रिंग साइड तो हो गई थी खाली, और इसका फायदा मिला रे मिस्टीरियो को। कीजर को पड़ गया 619, और रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत गए। और अभी तक रे मिस्टीरियो और गंथर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच सेट नहीं हुआ है, जबकि अपॉर्चुनिटी अर्न कर चुके हैं रे मिस्टीरियो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन पे। और क्राउन जूल के लिए बहुत अच्छे मैच पहले से ही सेट हो चुके हैं। कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर का सेट हो चुका है, ओमोस और हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन का भी मैच सेट हो चुका है। तो देखते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कब डिफेंड होती है और कहां डिफेंड होती है। और जिसके बाद होता है मेन इवेंट, और लोगन पॉल की एंट्री होती है। वो आते हैं सीधा रिंग में, और सोशल मीडिया पे लोगन पॉल और थोड़ा रोमन रेंस के बीच भी अट्रैक्शन हो चुका था पहले ही। तो लोगन पॉल आते हैं, सीधा रिंग में आते हैं, एक प्रोमो कट करते हैं, और खुद के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं अपनी एबिलिटीज को शो करूंगा और मैं चैंपियन बनूंगा क्राउन जूल में। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ऊसोस या पॉल हेमन की जरूरत नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे रोमन रेंस को जरूरत पड़ती है। जिसके बाद एंट्री होती है जे ऊसो की, और वो सीधा लोगन पॉल पे अटैक कर देते हैं। तो जे ऊसो का अटैक कंटिन्यू करते हैं। सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन रोकने की कोशिश करते हैं जे ऊसो को। जे ऊसो अपना वो जो वन वाला वो जो रेफरेंस है, जो कैच फ्रेज है, उसको करने की कोशिश करते हैं, और फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं लोगन पॉल पे। लेकिन इस बार लोगन पॉल ने लगाया एक जबरदस्त पंच, और जे ऊसो एक ही पंच में हो गए ढेर, बिल्कुल नॉकआउट हो गए। और सैमी ज़ेन के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह जोरदार थे, और वो ये सब देख के बहुत ज्यादा टेंशन में भी लग रहे थे। और लोगन पॉल तो वहां से निकल जाते हैं। और अगले हफ्ते के लिए देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रोमन रेंस पहले से एडवर्टाइज हैं अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। और सैमी ज़ेन और जे ऊसो का मामला क्या बनता है रोमन रेंस के सामने, वो भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। और यहाँ से स्मैकडाउन चलेगी ऑफ एयर। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।